नमस्कार मित्रों। बहुत दिन की गैपिंग के बाद आज फिर से हम सीरीज प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने सूर्यदेव, बृहस्पति देव, चंद्रदेव और शुक्रदेव के 12 भावों में लाल किताब और वैदिक पद्धतियों के अनुसार फल की चर्चा की है। उसके आगे हम आज मंगल देव के प्रथम स्थान से लेकर 12वें स्थान तक के फल की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रथम भाव की चर्चा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम 12 भावों की चर्चा करेंगे। आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी कुछ पूछना हो या फिर कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ज़रूर सुधार करेंगे या फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मंगल देव, जैसा कि आप जानते हैं, इनके अधिष्ठाता यानी इनके जो देवता होते हैं वो बजरंगबली माने जाते हैं। और कुंडली में ये प्रथम भाव और अष्टम भाव यानी कि जीवन, आपका जो अपना स्वयं का व्यक्तित्व है, आप जो स्वयं है वो, और आपका जीवन मरण, ये दोनों चीज़ों का जो संगम है, दोनों चीज़ों का जो कंट्रोल है, ये मंगल देव के पास होता है। इसीलिए मंगल देव को माना जाता है कि ये जल्दी जीवन खींच लेते हैं। मंगल, जो भी व्यक्ति का आप देखेंगे कि अचानक से मृत्यु होता है, उसे मंगल का हाथ ज़रूर रहता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि जो शनि हैं या फिर राहु केतु हैं या फिर बृहस्पति हैं, ये सब लॉन्ग टर्म के कारक होते हैं। लेकिन जो मंगल है और केतु, ये शॉर्ट टर्म के कारक होते हैं, यानी कि क्षण भर में चीज़ों को बदलने की क्षमता रखते हैं ये। इसीलिए कहा जाता है कि कुजवत केतु और शनिवत राहु, अर्थात जो केतु है वो मंगल के समान एकदम फटाक फटाक फल देने वाला होता है, एकदम स्पीड में, और जो राहु होता है वो शनि के समान धीरे धीरे फल देता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं, प्रथम भाव में ही बैठकर मंगल क्या फल देते हैं। मंगल को तीसरे भाव का कारकत्व अर्थात साहस, पराक्रम, शौर्य, छोटे भाई बहनों का भी अधिष्ठाता देवता माना जाता है। यदि लगन में ही मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति अति क्रूर और साहसी हो जाता है। अब ये जो क्रूर जो शब्द यहाँ पे आया है, ये डिपेंड करता है कि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या नहीं, या फिर किसी अशुभ नक्षत्र में तो नहीं बैठा है। यदि किसी अशुभ नक्षत्र में बैठा है, शुभ प्रभाव में नहीं है, तो अति क्रूर बिल्कुल सत्य हो जाता है, व्यक्ति काफ़ी निर्दयी हो जाता है। लेकिन यही शुभ प्रभाव में हुआ तो उसमें साहसी होगा, शौर्य होगा, और जो एक तो होता है ना कि पराक्रम कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन विनम्रता भी रहती है। लाल किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा जातक अल्पायु होता है, अर्थात लगन में बैठ जाने पर मंगल जो हैं आयु को छीण करते हैं, या फिर सामने वाला जो पार्टनर है उसकी आयु को छीण करते हैं। तो यहाँ पर मंगल के उपाय करना आवश्यक होता है, मंगल को शुभता प्रदान करना बहुत आवश्यक होता है। प्रथम भाव में बैठने से मंगल जो है मांगलिक दोष भी बना देते हैं। उसके शरीर में चोट चपेट लगता रहता है, चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह जो है, या फिर अग्नि का भय रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, चाहे केतु हो या फिर मंगल हो। लगन में बैठे हैं तो ऐसा फल देते हैं। मन सदैव चिंतित रहता है। स्त्री और पुत्रों द्वारा मानसिक कष्ट यहाँ पर मिलता है, अर्थात जो सामने वाला आपका पार्टनर है उससे आपको कष्ट ज़रूर मिलता है। प्रायः इसके अधिकतर कार्य अधूरे ही रह जाते हैं। ऐसा जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी, विचार रहित तथा गुप्त रोग से भी पीड़ित हो सकता है यदि अपने सेंसुअल डिज़ायर्स पर कंट्रोल न करे तो। यदि इस घर में नीच राशि का मंगल हो, यानी कि जो 4 नंबर की राशि होती है जहाँ पर मंगल नीच के हो जाते हैं, तो वैसे मंगल यदि आपके प्रथम भाव में पड़े हुए हैं तो जातक के आँखों को कष्ट होता है, अर्थात नेत्र से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब यदि शुद्ध रूप से हम लाल किताब के हिसाब से चर्चा करें तो प्रथम, छोटे बड़ों की शर्त मगर भाई अकेला ना होगा, अर्थात यहाँ पर प्रायः देखा जाता है कि इसका और भाई भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये। कभी कभार देखा जाता है कि भाई होते तो हैं लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये अकेले ही हो जाता है लड़का। दूसरा, दूसरों की नेकी और अपनी सच्चाई को कभी नहीं भूलता। जो पहला वाला मैंने बताया कि उसका भाई ज़रूर होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, भले वो जीवित रहे या फिर मृत्यु हो जाए लेकिन उसका भाई होता ज़रूर है। दूसरे की नेकी और अपनी सच्चाई को कभी नहीं भूलता है। तीसरा, कम से कम 28 साल तक कमाई या मुलाजमत का अरसा या ज़रिए आमदन अच्छे पैमाने का होगा। कोई बराबर का भतीजा, दोहाता, ताया, चाचा वगैरह नफ़ा देंगे। यहाँ पर 28 वर्ष तक संघर्ष की स्थिति रहती है, ये बिल्कुल सही सटीक बात है। और इसको फ़ायदा देने के लिए यदि आप अपने किसी भी रिलेटिव्स के साथ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर फ़ायदे का सौदा बनता है। दोस्तों से कुदरती तौर पर बचाव रहेगा, अर्थात जितने भी आपके दुश्मन हैं आपका कुछ बिगाड़ने की कोशिश करें लेकिन वो बिगाड़ नहीं पाते हैं, स्वयं आपको ईश्वर बचाते हैं यहाँ पर।
प्रथम भाव में मंगल बैठे हैं तो समझ जाइए हनुमान जी की कृपा छाया आप पर बिल्कुल है। हनुमान जी की कृपा दृष्टि है। आप उनका पूजा, आप उनका आराधना ज़रूर कीजिए। अपने भाइयों और ससुराल को तारने वाला होता है। प्रथम भाव में मंगल है तो ससुराल को भी अच्छा फ़ायदा देता है और भाइयों को भी लेकर साथ में चलता है। खुद नेक, सच्चा और नेकी सच्चाई पसंद होगा, उसकी ज़ुबान का कहा कभी खाली न जाएगा। अर्थात यहाँ पर मंगल लगन में बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल बताया गया है लाल किताब में। व्यक्ति शुभ प्रभाव में हो तो नेकी होता है, सच्चा होता है, नेक पसंद होता है और उसकी ज़ुबान जो है मतलब जो बोल दे वो कभी भी खाली नहीं जाता है, हो ही जाता है। ऐसी उसकी वाणी में ताकत देते हैं भगवान। साथ ही साथ यहाँ पर बहन या तो होगी नहीं, अगर हुई तो मानिंद नसीबा में इकबाल मंद होगा। अर्थात यहाँ पर देखा जाता है कि जो जिसके भी लगन में मंगल हैं उसकी प्रायः बहन नहीं होती है। यदि हुई तो जो नसीब है वो थोड़ा कमतर होगा, थोड़ा डाउन रहेगा, थोड़ा परेशानी का उनको झेलना पड़ेगा। जिस कदर बदी से दूर उसी कदर अपनी जड़ मजबूत होगी, वरना अपने खून की कीमत मल से भी कम होगी। खानदान के लिए दमदार होगा, नेकी और एहसान का बदला कभी वापस न देगा। लगन में मंगल बैठने से चतुर्थ दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को भी देखते हैं। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देखते हैं और अष्टम दृष्टि से अष्टम को देखते हैं। चतुर्थ अपना घर, वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ क्रिएट करेंगे, कुटुंब में वो परेशानियाँ क्रिएट करेंगे तो अपने पैतृक आवास से वो दूर जाने का उसको मौका ज़रूर मिलता है, अलग घर बनाने का ज़रूर से मौका ज़रूर मिलता है। चतुर्थ संबंध है तो वो अपना घर ज़मीन ज़रूर करता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन किसी का नेकी और एहसान का बदला नहीं दे पाता है। प्रायः सोचता है कि हम उसके किसी का एहसान ना लें, लेकिन यदि किसी ने एहसान कर दिया है तो उसका एहसान वो जल्दी चुका नहीं पाता है। हमेशा इसके मन में रहता है कि किसी का भी हम एहसान ना लें, जो भी करें उसको हम चुका दें, लेकिन कभी कभी चुका नहीं पाता है। इस तरीके की स्थिति बनती है। कारोबार मुतल्लका शुक्र मुबारक होंगे, कारोबार अच्छा चलता है। माता पिता के लिए मनहूस होगा। औलाद और बीवी उसके लिए परेशानी का सबब होंगे, कभी शाह कभी फ़कीर होगा। प्रथम भाव में मंगल हैं तो यहाँ पर जो लास्ट वाला जो फल बताया है माता पिता के लिए मनहूस है, यानी कि माता या पिता दोनों में से किसी एक का यहाँ पर जो साथ है या फिर आशीर्वाद है वो यहाँ पर कम प्राप्त होगा या फिर आपका पटेगा नहीं। क्योंकि याद रखिए मंगल है, मंगल अग्नि तत्व के कारक हैं। प्रथम भाव में बैठकर कुछ न कुछ खटपट ज़रूर देते हैं या फिर कुछ न कुछ कमी ज़रूर कर देते हैं। मंगल लगन में बैठा है तो यहाँ पर मांगलिक दोष बन रहा है, तो इसका उपाय ज़रूर कीजिए, अन्यथा सामने वाले पार्टनर से निपटने में थोड़ी परेशानी होगी। तो ये प्रथम भाव में मंगल देव के मैंने फल की चर्चा की। आगे आने वाले वीडियोज़ में आप इनके आगे के फल देख सकेंगे। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ त्रुटि हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अपना कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।